हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। आज हम आप सबके लिए इंडियन नेवी की तरफ से रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं। यहाँ पे से परमानेंट बेसिस पे जॉब रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, जहाँ पे सारे ही इंजीनियरिंग ब्रांचें अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी बहुत शानदार 56,000 रुपीज़ रहने वाली है। इसी के अलावा जितनी भी सुविधाएं होती हैं आर्मी की, डिफेंस की, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो जो लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको अपने इस चैनल पे देने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। रेगुलर जॉब अपडेट्स के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली बेसिस पे रेगुलर जॉब अपडेट्स मिल जाती हैं। इसी के अलावा फ्रेंड्स, बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारी वेबसाइट पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे जितनी भी जॉब अपडेट्स होती हैं सबको मिल जाती हैं, सबका अपडेट आ जाता है। इसी के अलावा आप हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री में, ताकि जैसे ही कोई जॉब अगर अपडेट होती है हमारे चैनल पे तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचने पाए। अब हम लोग बात करते हैं सीधे रिक्रूटमेंट के बारे में। दिस इज कमिंग फ्रॉम इंडियन नेवी। ठीक है, यहाँ पे से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। बेसिकली जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपका बहुत सारी तरह की वैकेंसी हैं, सबको प्रॉपर डिस्कस करेंगे। इसकी जो लास्ट डेट पहले जान लेते हैं, दैट इज 14 मई 2023 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। फॉर्म इसका भरना स्टार्ट हो गया था 29 अप्रैल से। ठीक है, यहाँ पे से शॉर्ट सर्विस कमीशन में यहाँ पे आपकी जॉब रहने वाली है। कुछ नहीं तो कुल मिला के आपकी 14 साल की यहाँ पे सर्विस रहती है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं एक तरह से रेगुलर ही माना जाता है, क्योंकि उसके बाद भी आपको आर्मी छोड़ती नहीं है और अब एक तरह से पूरी आपकी लाइफ यहाँ पे सेट हो जाती है। ठीक है, पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पे है जनरल सर्विस के लिए, जहाँ पे अगर आपने बीई बीटेक इन एनी डिसिप्लिन किया है तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी के अलावा वैकेंसी 50 है। मैन और विमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे है नेवल एयर ऑपरेटर की, NAO की। यहाँ पे अगर आपने बी बीटेक इन एनी डिसिप्लिन किया है तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अलावा यहाँ पे आपकी 10th और 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और 60% मार्क्स से ज़्यादा आने चाहिए। फिर यहाँ पे लॉजिस्टिक्स वालों की है, वहाँ पे बीटेक प्लस MBA मांग लिया गया है। जो लोग इंटरेस्टेड है वहाँ पे जा सकते हैं। फिर है नेवल आर्किटेक्चरल इंस्पेक्टर केडार की। यहाँ पे लगभग सारी ही ब्रांच एलिजिबल हैं, बस सिविल यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती है, क्योंकि यूजुअली समुंदर में सिविल का कुछ काम होता नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी सब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सिविल वाले हैं वो एनी डिसिप्लिन में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारी पहली पोस्ट है। इसके लिए कुल मिला के 15 वैकेंसीज हैं, बाकी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अगेन मेन और वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अलावा थोड़ी इसकी अगर हम और बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको जो एनसीसी का सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास वो है तो यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5% का। ठीक है, जो बच्चों के स्कूल में, कॉलेज में जो लोग एनसीसी में पार्टिसिपेट करते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, उसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हैं या फिर अगर फाइनल ईयर में है तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी कंडीशन ये है कि आपके 5th सेमेस्टर तक यहाँ पे आपका 60% बनना चाहिए। ये बात समझ में आ गई होगी। और थोड़ी इसकी, तो इसका फॉर्म इसका ऑनलाइन है, जो कि आपको ऑनलाइन ही भरना है। आपका मेडिकली फिट होना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अलावा टैटू वैटू बॉडी पे देखिए नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सब यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। प्रॉपर सांस की बीमारी नहीं होनी चाहिए, अंडर एज होनी चाहिए, अंडर वेट, मतलब जो आपका वेट होता है वो सब प्रॉपर होना चाहिए। जो आपका टेन्योर है पहले 10 साल का रहेगा, जैसे बढ़ा के अप टू 4 साल का, यानी कि कुल मिला के 14 साल की सर्विस रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिटायर कर दिया जाएगा, जो कि इनका सिंपल प्रोसीजर होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपके क्वालिफाइंग मार्क्स के हिसाब से यहाँ पे आपको लिया जाएगा। ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा और फिर यहाँ पे आपका एक जो इनका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है SSB के थ्रू यहाँ पे आपका रहने वाला है। बेसिकली चलता कैसे है कि पहले आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है, फिर आपको इंटरव्यू देने के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू जब आप देने जाते हैं तो आपके अलग अलग वहाँ पे एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। पहले आपको एक दिन का टाइम दिया जाता है, जहाँ पे आपको थोड़े बहुत एग्जाम्स होते हैं। फिर जो बच्चे उसमें पास हो जाते हैं उनको 1 हफ्ते तक वहीं पे रखा जाता है, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग, उनकी हर एक चीज़ वहाँ पे की जाती है। और दिन बर दिन अलग अलग टास्क, अलग अलग एग्जाम दिए जाते हैं, फिजिकल, मेंटल, हर तरह के। जो बच्चे फेल होते जाते हैं उनको घर भेज दिया जाता है, और जो पास हो जाते हैं उनको प्रॉपर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है,
ट्रेनिंग यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग में सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट में रहेगी, फिर उसके बाद 3 साल के बाद आपको यहाँ पे लेफ्टिनेंट की पोस्ट दे दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आप लोग शादी नहीं कर सकते, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। सैलरी की बात कर लेते हैं तो 56,100 रुपीज रहने वाली है। इसी के अलावा जो भी बेनिफिट्स होते हैं सब यहाँ पे आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। तो जो लोग चाहते हैं आप जरूर अप्लाई करें, बाकी एक बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, तो बाकी इसकी सब जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।